हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, हमने आप लोगों को पिछले क्लास में आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 19 तक जो है सॉल्व कर दिया था। और आज की क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो है इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, और आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का हाल चाल कैसा है और आप लोग का जो है पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है। ओके दोस्तों, तो आइए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमने आप लोगों को पिछले क्लास में कहा था कि क्वेश्चन नंबर 20 को जो है मतलब हमने जो है छोड़ दिया था यानी कि पिछले क्लास में, और आज की क्लास में हम जो है क्वेश्चन नंबर 20 को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, ओके तो क्वेश्चन है आप लोग के सामने, उस साइड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने इस पर 7 दिन कार्य किया और शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ओके दोस्तों, तो इसमें कहा गया है क्या, पहले वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है ए प्लस बी जो है किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, तो 12 दिन में समाप्त कर रहा है। ओके, फिर बोला गया है, फिर कहा गया बी और सी इसे जो है 16 दिन में समाप्त करता है। बी और सी मिलकर के जो है इस कार्य को 16 दिन में समाप्त कर देता है। फिर नेक्स्ट कहा गया है ए ने इस पर 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया और शेष कार्य जो है सी ने 13 दिन किया। ओके दोस्तों, क्वेश्चन जो है थोड़ा हट के क्वेश्चन है, मतलब जो है क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। आइए इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो अगर यानी कि ए प्लस बी का एक रोज का काम निकालेंगे, यानी कि एक दिन का काम निकालेंगे, तो वो कैसे होगा। हमने आप लोगों को पिछले क्लास में कहा था कि समय का उल्टा कार्य होता है। 1/12 काम किया, 1/12 भाग जो है एक रोज में करता है। उसी प्रकार अगर हम लोग बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। 1/16 भाग जो है एक रोज में काम करता है। कौन, बी और सी मिलकर के। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा रहा है यानी कि ए ने इस पर यानी कि 5 दिन काम किया और बी ने जो है इस पर 7 दिन काम किया। ओके, तो पहले इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, ए प्लस बी का 5 दिन का काम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 5 दिन का काम। तो ए यानी कि ए प्लस बी का एक रोज का काम है 1/12 और हमने यहाँ पे लिखा है 5 दिन का काम, तो यानी कि 5 गुना 1/12 हो जाएगा। यानी कि 5/12 भाग जो है ए प्लस बी कर रहा है कितना दिन में, तो 5 दिन में। ओके दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, इसमें कहा गया है यानी कि ए ने 5 दिन काम किया और बी ने जो है 7 दिन काम किया। 7 दिन काम किया और इसमें से जो है यानी कि बी जो है 7 दिन मतलब काम करता है और इसमें से जो है यानी कि 5 दिन जो है एक के साथ काम कर लिया। तो अब वह कितना दिन काम करेगा, अब यानी कि 2 दिन काम करेगा। अब कितना दिन करेगा बी, अब करेगा 2 दिन, क्योंकि बी ने जो है 7 ही दिन काम किया, जो कि 5 दिन जो है एक के साथ काम कर लिया। अब वह जो है मात्र 2 दिन करेगा। अब वो किसके साथ करेगा 2 दिन, तो वो करेगा सी के साथ करेगा 2 दिन। ओके, अब निकालते हैं बी प्लस सी का 2 दिन का काम। कितने दिन का काम, 2 दिन का काम। तो अगर इसका निकालते हैं 2 दिन का काम, तो 2 गुना 1/16 होगा। इसको काटिएगा, 2/16 अर्थात 1/8 भाग कितना दिन में करता है, तो 2 दिन में करता है। कौन, बी और सी करता है। ओके, और क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सी जो है कितना दिन काम करता है, तो सी जो है 13 दिन काम करता है। उसमें से जो है सी 2 दिन किसके साथ काम किया, तो 2 दिन जो है सी बी के साथ काम किया। तो अब वह कितना दिन काम कर रहा होगा, तो 11 दिन काम कर रहा होगा। कैसे काम कर रहा होगा, क्योंकि सी ने जो है 2 दिन बी के साथ काम कर लिया। किसके साथ काम किया, तो बी के साथ काम किया, इसलिए अब वो जो है 11 दिन काम करेगा। ओके,
अब इनकी निकालते हैं, इनकी a प्लस बी जो है कुल कितना भाग काम कर रहा है। तो इसमें इनकी 5 रोज करता है 5/12 भाग करता है, प्लस 2 रोज जो है 1/8 भाग करता है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इनकी 24 होगा इसका एलसीएम। 12 दूना 24, 5 दूना 10 प्लस 8 तिया 24, यानी कि 13/24 जो है अब वह काम कर लिया। कौन, तो ए और बी जो है कितना दिन काम, यानी कि मतलब कितना भाग काम कर लिया, तो 13/24 भाग जो है काम कर लिया। कौन, ए और बी। ओके, तो अब जो है 11 रोज जो काम किया सी, वह कितना काम किया, तो इनकी कोई काम जो है अपने आप में एक होता है, तो 1 माइनस, अब इसमें जो इनकी शेष काम होगा वो कौन करेगा, अब करेगा वो करेगा सी करेगा। इसको घटाइएगा तो 11/24 जो है वह कौन कर रहा है, अब वह कर रहा है सी कर रहा है। कितने दिन में, तो 11 दिन में। ओके, यानी कि इसको ऊपर लिखते हैं। अब जो है 11 दिन में, सॉरी, यानी कि 11/24 भाग जो है 11/24 भाग कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कितने दिन में, तो 11 दिन में कर रहा है। इसलिए वह जो है कुल कितना भाग काम करेगा, यानी कि एक भाग अगर वो काम करे तो 11/11 गुना 24, अर्थात 11 से 11 कैंसिल, यानी कि 24 दिन में जो है सी उस पूरा काम को कर लेगा। ओके दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं समझे, तो कोई बात नहीं, इस पर एक और क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को लेंगे, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ जाइएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा क्या बोला गया क्वेश्चन में कहा गया है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़ कर एक दिन बारी बारी से काम करे और ए आरंभ करता है उस काम को, तो कार्य कितना दिन में जो है समाप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कह रहा है ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और फिर बी जो है किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ओके, तो इसमें अगर ए और बी का एक एक रोज का काम निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30, यानी कि ए का एक रोज का काम है 3 भाग और बी का एक रोज का काम है 2 भाग। अब क्या बोला गया है, अब जो है ए और बी जो है बारी बारी से काम करता है और ए जो है कार्य को आरंभ करता है। आइए इसको एक डायग्राम के साथ इसको समझते हैं। मान के चलिए इतना से इतना तक जो है कोई काम है, इसमें जो है पहला रोज ए काम करता है, फिर उसके बाद जो है बी काम करता है, फिर अगले दिन जो है ए करता है, फिर जो है बी करता है। मतलब यह जो है प्रक्रिया आगे तक बढ़ती रहती है। तो इसमें कहा गया है पहला रोज ए करेगा, तो ए जो है पहला रोज कितना काम करेगा, तो एक दिन का काम वह कितना करता है, तो 3 भाग करता है। फिर बी जो है अगला रोज करेगा, यानी कि दूसरा रोज अब कौन करेगा, तो बी करेगा, तो बी जो है 2 भाग करेगा। फिर ए करेगा, फिर ए आएगा, फिर ए जो है 3 भाग करेगा, फिर बी जो है वह 2 भाग करेगा। ओके दोस्तों, तो अगर हम लोग यानी कि इसका और इसका जो है ऐड करते हैं तो 3 2 5, यानी कि 5 भाग जो है ए और बी जो है कितना दिन में करता है, एक दिन इसका एक दिन इसका, अर्थात 2 दिन में करता है 5 भाग। इसके एक दिन का काम और बी के एक दिन का काम को ऐड कर लिए हम लोग, तो वह जो है यानी कि 5 भाग जो है कितना दिन में कर रहा है, तो 2 दिन में कर रहा है ए और बी। और कुल काम है कितना, तो कुल काम है 30 काम न करेगा ए और बी, इसलिए एक भाग जो है वह 2/5 दिन में करेगा और कुल भाग है 30, तो 30 भाग जो है वह 2/5 गुना 30, 5 6 के 30, यानी कि 6 दूना 12 दिन में जो है ए और बी जो है काम कर देगा, यानी कि बारी बारी से। क्वेश्चन मतलब यानी कि
मतलब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया बारी बारी से काम कर रहा है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को जो है ऐसे बनाएंगे। ओके दोस्तों, आइए इस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे और वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य जो है कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन जो है उसी प्रकार क्वेश्चन है, ए जो है किसी काम को 16 दिन में समाप्त करता है, फिर बी जो है किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। तो इसमें हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इसका कुल काम निकालेंगे, यानी कि इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो है 48 आएगा, 16 तिया 48, 12 चौके 48। ओके, यानी कि ए का एक रोज का काम है 3 और बी का एक रोज का काम है 4। अब आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन को जो है इनकी मतलब इनकी ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा गया बारी बारी से, और कार्य जो है आरंभ कौन करता है, तो ए करता है। इसको एक डायग्राम के साथ हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं यह एक काम है, यह इनकी पूरा काम है। इसमें जो है पहला दिन कौन काम कर रहा है, ए कर रहा है। उसके बाद जो है दूसरा दिन ए कर रहा है, फिर तीसरा दिन जो है ए कर रहा है, फिर चौथा रोज बी कर रहा है, अर्थात बारी बारी से काम कर रहा है। कहने का मतलब हुआ अगर एक दिन हम काम करेंगे तो अगला दिन जो है आप काम कीजिएगा, वो का हुआ इसमें कहने का मतलब। तो ए का एक रोज का काम कितना है, वो है 3, और बी का जो है काम कितना है, 4 है एक रोज का काम। ओके, तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 4 3 7 भाग, तो 7 भाग जो है ए और बी कितना दिन में काम करता है, तो 2 दिन में काम करता है ना। एक दिन इसका और एक दिन इसका, इसलिए इनकी 2 दिन काम कर रहा है। इनकी 7 भाग जो है 2 दिन में काम कर रहा है, और कुल है कितना काम, तो कुल है 48 काम है। इसलिए 1 भाग बराबर 2/7 दिन, इसलिए 48 भाग बराबर, इसलिए 48 भाग काम करेगा। तो 2/7 गुना 48, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, इनकी 96/7। इसको भागा कीजिएगा तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 21 5, इनकी 13.5/7 दिन में जो है उस कार्य को पूरा कर लेगा ए और बी बारी बारी से। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन में कहा गया बारी बारी से, इसलिए जो है यह क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया वो देखिएगा। कह रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है। ए जो है किसी काम को 11 दिन में समाप्त करता है, और बी जो है किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, और सी जो है किसी काम को 55 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में, तो 55 दिन में समाप्त करता है। तो पहला काम है अपना लोग का क्या, इन सभी का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जो है 220 आएगा इसका एलसीएम। तो इसका होगा 20, इसका होगा 11, इसका कितना होगा भाई, इसका होगा 4 होगा। ओके, यानी कि ए का एक रोज का काम हुआ बी, और बी का एक रोज का काम हुआ 11, सी का हुआ एक रोज का काम 4। अब इसको जो है डायग्राम के साथ हम लोग समझते हैं। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है ए के साथ एक दिन बी करे और अगले दिन जो है सी करे, यानी कि ए जो है हर एक रोज काम कर रहा है। ए के साथ एक दिन करेगा बी, फिर अगले दिन जो है ए के साथ इनकी सी करेगा, फिर अगला दिन जो है ए के साथ बी करेगा, फिर अगला दिन जो है ए के साथ सी करेगा। यानी कि ए जो है हर एक रोज काम कर रहा है, वो कभी हट नहीं रहा है। तो इसमें जो है पहले ए का एक रोज का काम कितना है, तो ए का एक रोज का काम है 20, प्लस बी का एक रोज का काम कितना है,
तो वो है 11। इसको ऐड कीजिएगा तो 31 काम जो है ए और बी मिल करके काम कर रहा है एक रोज में। फिर ए का काम है एक रोज का 20 और सी का है एक रोज का काम 4, यानी कि 24 काम जो है 24 काम ए और सी मिल करके कर रहा है। ठीक, अगर इसको ऐड करते हैं, ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि इसका इनकी पूरा समय निकालेंगे कि आखिर वो जो है कितना रोज में जो है उस काम को समाप्त कर देगा, इसलिए जो है इसको ऐड करते हैं। तो इसको अगर ऐड करते हैं तो 4 1 5 3 2 5, यानी कि 55 भाग जो है वह कितना दिन में कर रहा है, एक रोज में 31 भाग कर रहा है ए बी, और एक रोज में ए और सी जो है इनकी 24 भाग कर रहा है, इसलिए 55 भाग जो है वह कितना दिन में कर रहा है, तो 2 दिन में कर रहा है। एक दिन इसका एक दिन इसका, इसलिए 2 दिन में कर रहा है। इसलिए एक भाग जो है वह कितना दिन में करेगा, तो 2/55 दिन में करेगा। ठीक, और कुल भाग है कितना, तो कुल भाग है 220 भाग है, इसलिए 220 भाग जो है वह काम करेगा कितना दिन में, 2/55 गुना 220। इसको काटिएगा तो 5 से कटेगा 4 बार में, तो 4 दूना 8 दिन में जो है यह उस काम को पूरा कर लेगा, यानी कि बारी बारी से। ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं 24 नंबर। क्वेश्चन 24 में देखिएगा दोस्तों क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 24 में कह रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन जो है बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ओके, यानी कि ए जो है 20 दिन में काम कर रहा है और बी जो है 30 दिन में काम कर रहा है और सी जो है 60 दिन में काम कर रहा है। ठीक, तो पहले हम लोग इसका कुल काम निकालेंगे, तो एलसीएम जो है इसका 60 आएगा, तो 20 तिया 60 और 30 दूना 60 और 60 एकम 60, यानी कि ए का एक रोज का काम है 3, बी का एक रोज का काम है 2 और सी का एक रोज का काम है 1। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पहले एक डायग्राम बना दिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए लगातार काम करे, यानी कि ए जो है हर एक रोज काम कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है हर तीसरे दिन में जो है बी और सी के साथ जो है ए कर रहा है। अगर पहला दिन ए करेगा तो फिर दूसरा दिन भी ए करेगा, लेकिन 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 तीसरा रोज में जो है ए के साथ बी भी करेगा और सी भी करेगा, वो कहा गया इस क्वेश्चन में। यानी कि हर एक तीसरे रोज जो है ए के साथ बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। वो पहला दिन ए अकेला करेगा, फिर जो है दूसरा दिन जो है बी भी मतलब ए जो है अकेला करेगा, लेकिन तीसरा दिन जो है ए के साथ बी और सी भी करेगा। तो ए का जो है काम कितना करता है एक रोज में, तो एक रोज में ए करता है 3 भाग करता है। ठीक, और फिर जो है ए जो है कितना भाग करेगा, तो 3 भाग करेगा। इसमें जो है ए 3 भाग करेगा, फिर बी जो है 2 भाग करेगा और सी जो है 1 भाग करेगा। इसको ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो 3 2 5 1 6। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे, यानी कि 6 3 9 3 12 भाग जो है वह कितना दिन में कर रहा है, 12 भाग 1 2 और 3, यानी कि 3 दिन में कर रहा है ना। 12 भाग जो है 3 दिन में कर रहा है, 1 इसका 2 इसका और 1 इसका, 1 2 और 3। ओके, यानी कि 12 भाग जो है वह 3 दिन में कर रहा है, इसलिए 1 भाग जो है वह कितना दिन में करेगा, तो 3/12 दिन में करेगा। ठीक, और कुल है कितना काम, तो कुल है 60 भाग काम है, 60 भाग, इसलिए 60 भाग जो है वह 3/12 गुना 60, यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि 5 तिया 15 दिन में जो है वह उस काम को पूरा कर लेगा, अगर वह बारी बारी से काम करे। अगर पहला दिन ए करेगा
तो दूसरा दिन जो है ए करेगा, लेकिन तीसरा दिन जो है ए के साथ जो है बी भी करेगा और सी भी करेगा। तो इस तरह जो है उस काम को खत्म होने में 15 दिन लग जाएगा। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 25 नंबर में कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा काम जो है कितना दिन में समाप्त हुआ। ओके, कह रहा है ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में, तो 12 दिन में समाप्त कर रहा है, और बी जो है उस काम को 18 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक, फिर कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, मतलब ए और बी जो है मिलकर करके कार्य को स्टार्ट किया, लेकिन मतलब कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले जो है ए जो है काम मतलब इनकी करके भाग गया, भाग गया। तो हम लोग का पहला काम है इसका एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। ठीक, अब कह रहा है ए जो है कार्य खत्म होने के 3 दिन पहले जो है भाग जाता है, तो इनकी 3 दिन का जो काम होगा वह कौन करेगा, तो बी करेगा ना। तो ए का जो भागा 3 दिन जो भागा, ए जो है 3 दिन पहले जो भागा वह जो है कितना काम छोड़ के भागा, तो 3 तिया 9 भाग जो है वह काम छोड़ करके भाग गया। तो यह जो है किसमें जुटेगा, इसमें जुट जाएगा 9 भाग, तो 36 9 45। अब ये इतना काम जो है कौन करेगा, मतलब कौन किया होगा, तो ए और बी ने किया होगा। तो 45/5, इसको ऐड कर दिए, तो 5 9 45, यानी कि 9 भाग जो है कौन करेगा, अब बी करेगा, मतलब यानी कि 9 दिन में जो है काम कौन करेगा, अब बी करेगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा दोस्तों क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में, बी जो है 15 दिन में और सी जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी मिलकर 2 दिन काम किया, उसके बाद जो है ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ओके, कह रहा है ए जो है 10 दिन में कोई काम कर सकता है, फिर बी जो है कोई काम 15 दिन में कर सकता है, और सी जो है कोई काम जो है 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, उसके बाद जो है ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो इसका एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम आएगा 60 आएगा, 10 छाके 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ए और सी मिलकर 2 दिन काम किया। कितना दिन काम किया, तो 2 दिन काम किया। तो कितना काम किया भाई 2 दिन तुम लोग, ए और सी, तो 6 3 9, 1 दिन का काम हो रहा है 9, और काम किया है कितना दिन, 2 दिन काम किया, तो 9 गुना 2 यानी कि 18 काम वह कर लिया। 18 काम जब कर लिया तो कुले मतलब काम में से किया 18 काम, तो 18 काम इसमें से घट जाएगा, तो घटाने के बाद कितना आएगा भाई 5 में से, यानी कि 42 काम अब इनकी बच गया। 42 काम जब इनकी बच गया तो वह कौन करेगा, 42 काम अब कौन करेगा, तो बी और सी करेगा। ठीक है, ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया। ठीक, अब जो है कौन करेगा, बी और सी करेगा। तो 42/4 3 7, तो 7 छाके 42, इनकी 6 दिन में जो है उस काम को खत्म कर देगा, कौन, बी और सी। ठीक, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिएगा दोस्तों क्या बोला गया है।
क्वेश्चन 27 में बोला गया है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकता है, सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। आसान क्वेश्चन है। ए जो है 12 दिन में समाप्त कर रहा है, फिर बी जो है उस काम को 10 दिन में, और फिर कहा गया है ए बी सी मिल करके ए प्लस बी प्लस सी मिल करके जो है उस काम को कितना दिन में ख़त्म कर रहा है, तो 5 दिन में ख़त्म कर रहा है। अब क्वेश्चन में कहा गया है सी अकेला इस काम को कितना दिन में ख़त्म कर देगा। तो पहला काम क्या है अब अपना लोग का, इसका एलसीएम। तो एलसीएम जो है 60 आएगा, 12 पंचे 60, 10 छाके 60, 12 पंचे 60। ठीक, अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी में ए बी को घटाते हैं तो इसमें से हम लोग को सी का मान निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। यानी कि 12 में इसको जोड़ करके अगर घटाएंगे तो सी का मान जो है निकल करके आ जाएगा। तो 6 5 11 होता है, तो 12 में से 11 को घटाएंगे तो 1 हुआ। और हमने आप लोगों को पिछले क्लास में कहा था कि कुल काम को जो है इसके माथा पे लिख देना, मतलब इसके ऊपर लिख देना है। तो यह जो है यानी कि जो है सी उस काम को जो है 60 दिन में पूरा कर देगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 28 लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 28, हाँ 28, क्वेश्चन 28 देखिएगा दोस्तों क्या बोला गया है। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में और बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी जो है मिलकर करके उस काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है, फिर बी और सी जो है मिलकर करके उस काम को जो है 12 दिन में पूरा कर रहा है। और तीनों मिलकर के यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के जो है उस काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है। तो ए प्लस सी जो है ए प्लस सी मिलकर के उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, वो कहा गया है इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो पहला काम क्या है अपना लोग का, इसका एलसीएम निकाल लेना। तो एलसीएम जो है कितना आएगा, 48 आएगा। 8 छाके 48, 12 चौके 48, 8 छाके 48। ठीक, अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें ए प्लस बी प्लस सी का एक रोज का काम है 8 है, और बी प्लस सी का एक रोज का काम है 4, ए और बी का काम है एक रोज का 6। ओके, अगर ए प्लस बी प्लस सी में इसको जोड़ करके अगर घटाते हैं तो वह मान जो है ए और सी का मान निकल करके आ जाएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 8 है, एक रोज का काम। इसको ऐड कीजिए, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, ऐड कीजिए ए प्लस बी, इसको किए, अब इसको ऐड करेंगे प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10। ठीक, इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और इसको जो है इक्वेशन एक ए प्लस एक बी यानी कि 2b प्लस सी बराबर 10, इक्वेशन दूसरा। ओके, अब इसको यानी कि घटाइए। अब कैसे घटेगा, इसको जो है LHS और RHS में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 8 दूना 16, 8 दूना 16। ठीक, अब इसको जो है घटाना होगा। अब इसको घटाइए। ओके, तो 16 में से 10 गया तो 6, यानी कि 2b कैंसिल। ओके, और 2 में से 1 गया तो a प्लस सी बराबर जो है 6, यानी कि
ए प्लस सी का एक रोज का काम आ गया है 6 भाग। अब कुल भाग है कितना, 48 भाग है। तो 6 जो है आया, इसको 48 इसके माथा पे लिख देना है। तो 8 6 के 48, 8 दिन में जो है ए और सी मिल करके उस काम को पूरा कर लेगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। क्लास जो है थोड़ा लंबा हो रहा है दोस्तों, तो आप लोग इनकी घबराइएगा नहीं। हमने जो है आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन इसमें है। और क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला गया है क्वेश्चन में वो देखिएगा। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को करेगा। ए प्लस बी जो है कोई काम को कितना दिन में, तो 5 दिन में ख़त्म कर रहा है, और बी प्लस सी जो है उस काम को 7 दिन में ख़त्म कर रहा है। और फिर कहा गया है ए प्लस सी जो है मिल करके उस काम को 4 दिन में ख़त्म कर रहा है। कितना दिन में, तो 4 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस काम को ख़त्म कर देगा। तो अपना लोग का पहला काम क्या है, इन सभी का एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना आएगा, 5 चौके 20, 7 दूना 14, 140 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, इसको काटिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 5 दूना 10, 8 पंचे 40, ठीक, 7 दूना 14, 20, इसको काटिएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पंच 20 यानी कि 35। ओके, कहने का मतलब हुआ ए प्लस बी का एक रोज का काम 28 भाग, बी प्लस सी का एक रोज का काम 30 यानी कि 20 भाग, और ए प्लस सी का एक रोज का काम 35 भाग। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कौन जो है सबसे कम समय में इस कार्य को खत्म कर देगा। ठीक, तो पहला काम है अपना लोग जो है ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना। क्या निकालना, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे। ठीक, तो इसको और इसको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद क्या आएगा, ऐड करने के बाद आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्योंकि एक एक यहाँ है, एक a जो है यहाँ है, तो एक 2a तो 2b 2c, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालिए। तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4, 5 6, 6 7 8 यानी कि 83। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 83/2। क्या हमने जोड़ने में कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है। 83/2 हुआ। कौन, ए और बी और सी मिल करके जो है एक रोज का काम इतना आ गया। अगर ए प्लस बी प्लस सी में अगर ए बी का मान घटाते हैं तो हम लोग को सी आ जाएगा। ठीक, इसलिए सी बराबर 83/2 माइनस ए प्लस बी को घटाएंगे तो 28। इसको एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हुआ 2, 83 माइनस 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5। ठीक, 3 में से 6 गया, 3 4 5 6 तो 7, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 यानी कि 27/2। ठीक, इतना भाग जो है एक रोज का काम है। इसका एक रोज का काम है इतना भाग, तो कितना दिन में खत्म करेगा। तो इस पर जो है इसको रख देना है 140 को इसके माथा पे। तो 27/2 भागा 140 कर देना है। ठीक, इसको कीजिएगा तो 140 गुना 2/27 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 14 दूना 28 यानी कि 280/27 किसका निकला, तो सी का निकला इसका। ठीक,
यानी कि सी का मान निकल करके आ गया कितना, 280/27 दिन किसका निकल के आ गया, तो सी का आ गया। अब हम लोग को जो है किसका निकालना है, अब बी का निकालना है और ए का निकालना है। ओके, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में बी और सी को घटाते हैं तो इसमें से हम लोग को ए का मान निकल करके आ जाएगा। ओके, तो आइए करते हैं, कितना आया था, मतलब 83, मतलब ए बराबर आएगा ना, अब ए बराबर 83/2 अब -20। ओके, इसको घटाइए तो 83 - 40/2। ओके, तो ये होगा 3, ठीक, 8 में से 4 गया 4, इतना बाय 2 जो है एक रोज का भाग हुआ, इतना भाग कर रहा है। तो कितना दिन में लगेगा उसको, तो इस पे जो है इसके माथा पे लिखना है क्या, 140 लिखना है, यानी कि 43/2 इसके माथा पे 140 लिखना है, यानी कि 140 × 2/43, तो 14×28 280/43। ओके, यह जो है किसका निकल करके आ गया है, तो ए का निकल करके आ गया। अब हम लोग को जो है किसका निकालना है, सी का निकालना है। अब जो है सी का कहाँ निकालूं मैं, सी का हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ओके, अब जो है निकालना है सॉरी बी का निकालना है, बी का। अगर a प्लस बी प्लस सी में a प्लस सी को घटाते हैं तो b का मान निकल करके आ जाएगा, तो 83/2 - 35, इतना करिए, 83 - 35 दूनी 70/2, यानी कि 13/2 दिन में जो है मतलब इतना आ गया एक रोज का काम। और हम लोग अगर निकालते हैं, इसका समय निकालेंगे, तो इसको जो है इसके माथा पे लिखना है, 140 के माथा पे, इनकी ऊपर में इनकी 280/13। इतना दिन लगेगा कौन काम करने में, तो बी को लगेगा इतना दिन लगेगा। ओके, अब आपको इसमें और इसमें जो है खोजना होगा, और इसमें जो है खोजना होगा कितना हमको आ गया, हाँ, यानी कि इसमें और इसमें जो है खोजिए कि कौन छोटा है, जो कम टाइम ले रहा है। तो इसको अगर भागा दीजिएगा तो इसका जो है इसको इनकी भागा करिए आप लोग, तो भागा करने के बाद जो है कितना आएगा वो आप लोग जो है मतलब कर लीजिएगा इतना, ठीक है। जो मतलब कम होगा वही इसका आंसर होगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। ओके, इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो 30 में जो है, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है कल वाले क्लास में आप लोग को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को जो है आप लोग को मैं कल खुना दूंगा, उसके बाद जो है आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रह जाता है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट कीजिएगा। ओके दोस्तों,